Hello and welcome to BAS ICS. Myself Abhishek Mishra. Now, it is said that if you take a right step, half of the battle you have won. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने सही कदम उठाया है, अगर आपकी रणनीति सही है, स्ट्रैटेजी सही है, तो आधी जंग आप ऑलरेडी जीत जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम भी एक जंग है और सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करना अपने आप में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है और किसी जंग से वो कम नहीं होता, जहां लाखों बच्चे जो हैं वो एग्जाम में अपेयर होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो फाइनली लिस्ट में अपनी जगह बना पाते। इसलिए पर्सनली मेरा ये मानना है, जो मैंने पिछले 10 साल 15 साल में अपने टीचिंग करियर में देखा है, महसूस किया है, फील किया है वाइल गाइडिंग द स्टूडेंट्स और मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स, तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है व्हेन इट कम्स टू डिसाइड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने की बात आती है, उसके चयन की बात आती है, तो मैं देखता हूं बच्चे बहुत फंसी हो जाते हैं, दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। तो आज के इस लेक्चर में मैं बहुत हद तक वो कंफ्यूजन, कुछ मिथ्स जो मार्केट में हैं, उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं एंड इफ यू आर गोइंग विद पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल, तो पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल आपके लिए किस तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है और कौन से वो एरियाज हैं सिविल सर्विसेज के जीएस के पेपर में या एसए के पेपर में जहां पर पॉलिटिकल साइंस जो है वो ओवरलैप कर जाता है। जनरली हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो बहुत लेंथी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा इट्स टोटली अ मिथ। ये टोटली एक मिथ है, इसमें कोई दम नहीं, इसमें आपको नहीं फंसना चाहिए कि उसका जो सिलेबस है वो लेंथी है। अभी मैं इस चीज को भी प्रूफ कर दूंगा कि सिलेबस जो है वो उसका लेंथी है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल सही से सेलेक्ट कर लिया है तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक आप सिविल सर्विसेज में सीट अपनी एक पक्की कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शनल पेपर के अच्छे खासे नंबर है। 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर आता है, उसका वेटेज है और पिछले कई सालों में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल जो है वो सिलेक्शन में बड़ा डिसाइसिव रोल निभाता है। तो जब आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, आपको भावनाओं में बह करके ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मैं जनरली देखता हूं दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू डिसाइड ऑप्शनल, तो वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके फ्रेंड ने कोई ऑप्शनल ले रखा है तो भी ये कहते हैं दैट माय फ्रेंड हैज टेकन सच ऑप्शनल, सो आई एम आल्सो गोइंग टू टेक सच ऑप्शनल, या माय सीनियर हैज डायरेक्टेड मी और माय सीनियर हैज सजेस्टेड मी टू टेक सच पेपर एज एन ऑप्शनल पेपर इन सिविल सर्विसेज। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल पेपर के साथ आपको इमोशनल होकर के सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी रैशनल, you should be logical when you are going to decide your optional paper, because it's all about your future. यह आपके भविष्य का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है, आने वाले भविष्य का सवाल है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको ऑप्शनल चयन करना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। नाउ अब इस क्लिप को देखने के बाद, इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फोटो आपने देखा है, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 विद द पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल पेपर। अब अगर ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस है और लगातार अगर आप इधर कई वर्षों के यूपीएससी के सिलेबस को आप देखेंगे या यूपीएससी के आप रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि लगातार टॉपर रैंकर्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से रह रहे हैं। टॉपर रैंकर का मतलब यह है कि ऑल इंडिया रैंक 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो पॉलिटिकल साइंस आपको देखने को मिलेंगे। इशिता किशोरी ये पहली कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 हासिल किए। इससे पहले भी आप देखेंगे तो टीना डाबी और भी तमाम स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से यूपीएससी में टॉप किया, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाई है। और प्लस टॉप 50 में, टॉप 10 में कई स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे जिनका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो इस बात से तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रैंक आएगी कि नहीं आएगी, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप मार्कशीट में देख सकते हैं दैट शी हैज गेन्ड अ वेरी गुड मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। तो पॉलिटिकल साइंस मेरा मानना है कि बहुत ही एक सेफ सब्जेक्ट है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए।
ना अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो तमाम जो विषय यूपीएससी ने आपको दिए हैं उनमें से आपको एक विषय को चुनना पड़ता है, एक चयन करना पड़ता है ना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये आपके दोनों यूपीएससी के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पेपर में आपकी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है, मेंस में भी हेल्प करता है। प्रीलिम्स में ये हेल्प करता है आपके इंडियन पॉलिटी में, और भी बहुत सारे एरियाज है हियर एंड देयर वेयर यू विल फाइंड एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन प्रीलिम्स पेपर। बट अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी है, जहां से प्रीलिम्स में 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, a student having political science as an optional can easily answer those questions, क्योंकि जिस लेवल के पॉलिटी के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में प्री में पूछे जा रहे हैं उनको आंसर करना बहुत ही चैलेंजेबल है, बहुत ही टफ है। और अगर आपका ऐसा ऑप्शनल है जो आपको एक एज देता है, सो व्हाट्स द हार्म इन टेकिंग दैट सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल पेपर। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शनल रखा है तो आप 18 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं आप बहुत इजीली उसको कर ले जाएंगे और आप प्रीलिम्स को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग योर प्रीलिम्स पेपर। तो शुरुआती हो गई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से कि अगर पॉलिटिकल साइंस है आपका तो आपके प्रीलिम्स में आपके नंबर या प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे ही होंगे ना। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू मेंस, जब आप मेंस में देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का बहुत मेजर ओवरलैप आपको दिखने को मिलता है जीएस के चारों पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस मेंस पेपर नंबर 2, जहां पर गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस से, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। पूरा का पूरा आपका जीएस पेपर नंबर 2 जो मेंस का है वो टोटली कवर हो जाता है आपका। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे पॉलिटी है, गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरलिज्म है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन जुडिशरी है। तो एक स्टूडेंट जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जीएस के अपने आप ही वो कवर कर लेता है, पढ़ लेता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको एक बीमारी से लड़ने के लिए 2 दवाइयां अलग अलग खानी पड़े और एक ही बीमारी से लड़ने के लिए आपको एक दवा खानी पड़े, तो इसमें से बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक बीमारी से लड़ने के लिए ऐसी कोई एक दवा खाएं जहां पर आपकी एक ही दवा 2 बीमारियों को कवर कर दे। तो एक दवा से आपने 2 बीमारियों को ठीक कर लिया, ऐसी दवा आप खाइए, ना कि 2 अलग अलग दवाइयां आप खाइए। तो यहां पर अगर आप एक ऑप्शन पेपर ले रहे ऐसा जो आपके तमाम दिक्कतों को और तमाम जीएस के पेपर को जो है वो इंक्लूड कर ले रहा है, तो मेरा मानना है कि इससे अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती। अगर आप यूपीएससी का मेंस का पेपर देखेंगे, उसका सिलेबस देखें, तो एक स्टूडेंट को जीएस के 4 पेपर तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद उसको एक ऑप्शनल का पेपर भी तैयार करना पड़ता है। नो इट इंक्लूड्स या इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम कि आप जीएस के 4 अलग अलग पेपर तैयार कर रहे हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उसके बाद आप एक ऑप्शनल भी तैयार कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसा कोई ऑप्शनल ले लें जो आपके जीएस के चारों पेपर इंक्लूड कर ले, तैयार कर ले, तो आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। इट विल टेक योर ह्यूज टाइम, और आपका जो समय बचेगा वो आप एक्स्ट्रा यूपीएससी की तैयारी में लगा सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं रेगुलरली, आप निबंध तैयार कर सकते हैं, आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपको 2 अलग अलग जगहों पर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कोई ऑप्शन ले लिया है जो आपके जीएस के पेपर को भी तैयार कर रहा है साइड बाय साइड, तो आप एक ही समय में नंबर ऑफ एरियाज को कवर कर ले रहे हैं। तो आप देखिए कि जीएस पेपर नंबर 2 जो है आपका वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस से कवर हो रहा है। उसके बाद आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट का एरिया है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आपको देखने होते हैं। उसमें आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा। अब आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो नक्सलिज्म हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी के भी टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं, जो वहां पर इंक्लूडेड हैं, जो आपको देखने, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो आपको पढ़ने। तो जीएस में वो भी एक एरिया है, वो भी एक टॉपिक है जो आपका वहां से निकल के आता है और आप एक एज पाते हैं और अदर कैंडिडेट से। उसके बाद आप देखिए जीएस पेपर नंबर 4 जो कि एथिक्स है। आप एथिक्स का पेपर उठा के देखिए और देखिए उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सब कोटेशन वाइज क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े थिंकर्स के। और आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखिए, उसमें आपको वेस्टर्न थिंकर से लेकर के इंडियन थिंकर्स तक ही पढ़ने हैं। आपको गांधी पढ़ना है, आपको अंबेडकर पढ़ना है, आपको प्लेटो पढ़ना है, अरिस्टोटल पढ़ना है, मैकावली पढ़ना है, कौटिल्य पढ़ना है, आपको एम.एन. रॉय पढ़ना है आपको। तो आपका जो विजन है, जो आपका ये माइंडसेट है, जब थिंकर्स आप पढ़ते हैं ना तो आपका माइंडसेट बहुत एक्सपैंड हो जाता है।
आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और जो थिंकर्स का पेपर है वो आपको एथिक्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एथिक्स के पेपर्स में थिंकर्स के ही कोटेशन उठा करके रखे जाते हैं। वो आपसे गांधी के बारे में पूछ देंगे, गांधी के किसी कोटेशन के बारे में पूछेंगे। तो अगर आपने गांधी को पढ़ रखा है, आपने अंबेडकर को पढ़ रखा है, आपने वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ रखे, हॉब्स है, लॉक है, तो इससे आपका जो एथिक्स का पेपर है वो भी बड़ा इजीली कवर अप हो जाता है। उसके बाद जीएस पेपर नंबर 1 को अगर आप देखें, जहां पर आपसे हिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है, उसका भी एक अच्छा खासा एरिया आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है। फिर चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, गांधीयन एरा हो, या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री का, वो भी पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है। फिर चाहे आपका कोल्ड वॉर हो, चाहे वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फिर चाहे आपका नैम हो, इवन WTO, इवन यूएनओ, ये जो टॉपिक्स हम हेयर एंड देयर जीएस में पढ़ते हैं, WTO है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी चीजें आपकी यहां कवर हो जाती हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद राइज ऑफ नासिज्म, राइज ऑफ फासिज्म, नाजीवाद, फासीवाद, ये सारी भी चीजें आपको यहां पर देखनी, समाजवाद, सोशलिज्म, ये सब थिंक जो आपके आइडियाज हैं, जो फिलोसफीज हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं जीएस में, वो आप बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाकर के इस सब्जेक्ट में उसको स्टडी करते हैं, और आपका एक माइंडसेट, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जीएस का जो पेपर है पूरा का पूरा वो इंक्लूड है पॉलिटिकल साइंस में। किसी और सब्जेक्ट में इतना ओवरलैपिंग नहीं है, आई कैन बेट। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जीएस में इतनी ओवरलैपिंग है और आपको वो एज देता है। क्लियर? उसके बाद आप देखें, इस तरीके से नंबर्स ये कैरी करता है। जीएस पेपर नंबर 1 में अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स आपको पॉलिटिकल साइंस से इजीली कवर हो जाता है। जीएस पेपर 2 में देखिए अप्रोक्सीमेटली 190 मार्क्स का कवर हो जाता है। जीएस पेपर नंबर 3 में देखिए अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स लगभग आपको मिलेगा। पेपर नंबर 4 एथिक्स का पेपर पूरा का पूरा इंक्लूड है उसमें। निबंध, इससे में भी आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस से मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी पर लिखने को आ गया आपसे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आ गया कोई क्वेश्चन, फेमिनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया आपसे, ये आइडियाज आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने ही पढ़ने। इन्वायरमेंटल से कोई निबंध आ गया, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने। आईआर से रिलेटेड कोई आपसे निबंध आ गया, इससे लिखने को आ गया, वो भी आपका यहाँ कवर हो जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस आपका इससे में भी हेल्प कर देता है। प्लस इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रीलिम्स निकला, आपका मेंस निकला, अब आप इंटरव्यू में, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू खराब जाए और इंटरव्यू की वजह से आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएं। अगर एक कैंडिडेट है जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस को बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो फेस कर सकता है, क्योंकि चाहे आपका ऑप्शनल हो पॉलिटिकल साइंस या ना हो, आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आईआर से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो जब आपसे आईआर से क्वेश्चन बन रहा है, जब आपसे इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे इंडो अमेरिका रिलेशन आपसे पूछ दे, क्वाड के बारे में आपसे पूछ दे, अफगानिस्तान में जो हालात है उस पर चर्चा कर दे, आतंकवाद पे चर्चा कर ले, नक्सलवाद पे चर्चा कर ले, तो जिस कैंडिडेट का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूज के क्वेश्चन को वो फेस करता है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इंटरव्यू में देने जाएंगे, बड़ा रिलैक्स और आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे व्हाइल आंसरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आपका इंटरव्यू में भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपकी बहुत हेल्प करने जा रहा है। तो टोटलिटी में अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी, तो इट कवर्स नियर अबाउट 900 मार्क्स, लगभग ये 900 नंबर जो है वो आपके कवर कर लेता है ओवरऑल मिलाकर के अगर देखा जाए तो। अब कोई एक ऑप्शनल पेपर जो आपको इतने नंबर दे रहा है, इतने नंबर की आपको हेल्प कर रहा है, तो मेरी राय है कि आपको वही ऑप्शन लेना चाहिए। फिर बताइए कहां से ऑप्शनल जो है वो लंबा हुआ, उसका सिलेबस लेंदी हुआ। तो ये तो टोटली मिथ है, ये टोटल एक भ्रम है। मार्केट में जो र्यूमर, जो मैं बच्चों के बीच में रहता हूं तो मैं सुनता हूं कि वो कहते हैं कि सर सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। तो किसका सिलेबस छोटा है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस से डरना नहीं चाहिए, और अगर इसका सिलेबस मान भी लूं मैं कि लेंदी है, तो आप ये भी देख लीजिए कि उसका ओवरलैपिंग कितनी होती है, नंबर ऑफ जगह पर आपकी वो हेल्प कर रहा है। तो एक ऑप्शनल पढ़ के 900 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो आपको तो ऐसा ही ऑप्शन लेना चाहिए जो आपके कम समय में, कम मेहनत में पूरा जीएस भी आपका कवर करा रहा है। ओके, सो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस आपका जो है आईआर से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह इजीली सॉल्व कराने में, इंटरव्यू वगैरह में हेल्प कर देता है। सो देयर इज अ कंसिडरेबल ओवरलैप of the subject matter, and if you take political science as an optional, it is going to save your lot of time.
सो मेरी तरफ से तो आप सबको यही राय है कि आप सब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लें, और वैस आईसीएस में मैं पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल पढ़ाता हूं। आई टीच पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल पेपर फॉर यूपीएससी, और नया बैच भी हमारा शुरू हो रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मोड में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन the upcoming batch at VAS ICS of Political Science Optional for both English medium as well as Hindi medium. So this is all from this lecture. Okay, thank you.